वेलकम टू द डिबेट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हम सबने कभी ना कभी फेस किया है। आपने कोई नई स्किल सीखनी शुरू की, गिटार खरीदा या कोडिंग शुरू की और कुछ ही दिन बाद हार मान ली। बिल्कुल, मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम मान लेते हैं कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। राइट। और बचपन से ना हमें यही बताया गया है कि टैलेंट नाम की कोई चीज होती है, मतलब या तो आप में कोई खूबी पैदाइशी है या नहीं है। लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल और थ्योरी को डिकोड कर रहे हैं ना, वो इस सदियों पुरानी झूठ को सीधे सीधे चुनौती देती है। हाँ, और आज की इस चर्चा में मेरा स्टैंड थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि जिस फर्स्ट 20 घंटे वाले रूल की आप बात करने वाली हैं, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली उसके कई फ्लॉज हैं। मैं उसे फ्लॉज नहीं कहूंगी। देखिए, मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि शुरुआत की जो तकलीफ होती है वो उसे अपनी नाकामी मान लेते हैं। अगर आप उस शुरुआती साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ दें, परफेक्शनिज्म को साइड में रख दें, तो सिर्फ 20 घंटे के एक सही सिस्टम से दुनिया की कोई भी जटिल स्किल सीखी जा सकती है। एक मिनट, यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। मुझे इस एंट्री टिकट या 20 घंटे वाले फ्रेमवर्क से बहुत गहरी समस्या है। क्यों? क्या शुरुआत का डर एक बड़ा बैरियर नहीं है? डर एक बैरियर है, मैं मानता हूं, लेकिन 20 घंटे का ये जो रूल है ना, ये लर्निंग की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा जनरलाइज कर देता है। मतलब आप गिटार पर बेसिक कॉर्ड्स प्ले करने को और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने को एक ही 20 घंटे के तराजू में नहीं तौल सकती। मैं उन्हें एक तराजू में नहीं तौल रही, लेकिन दोनों की शुरुआत। असल में ये अप्रोच सुपरफिशियल कॉम्पिटेंस और डीप मास्टरी के बीच के फर्क को ही मिटा देती है। ये लोगों में एक बहुत डेंजरस इल्यूजन पैदा करती है कि अरे वाह, मैं 20 घंटे में ट्रेडर बन गया, जबकि सच ये है कि वो सिर्फ अपनी इग्नोरेंस के, अपनी अज्ञानता के एक नए लेवल पर पहुंचे हैं। देखिए, ये इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है, ये मोमेंटम है। हमें ना रूट कॉज पर जाना होगा कि लोग नई चीजें सीखना छोड़ते क्यों हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसने हमें गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया है। हाँ, वो प्रेशर तो रहता है सिस्टम में। एग्जैक्टली। बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि अगर आपने पहली बार में परफेक्ट परफॉर्म नहीं किया या आपके मार्क्स कम आए, तो आप पर एक एवरेज का लेबल लग जाएगा। इस डर ने हमारे अंदर परफेक्शनिज्म की इनविजिबल चेन्स डाल दी हैं। कोई कोडिंग शुरू करता है और सोचता है कि पहले ही दिन वो कोई बेहतरीन ऐप बना लेगा, जो कि अनरियलिस्टिक है। बिल्कुल। और जब ऐसा नहीं होता तो वो क्विट कर देते हैं। ये 20 घंटे की थ्योरी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि आप रातों रात एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। ये आपको परमिशन देती है कि आप शुरुआत के 20 घंटे बहुत बुरे हो सकते हैं, आप मिस्टेक्स कर सकते हैं और दुनिया खत्म नहीं होगी। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि स्कूल सिस्टम ने हमारी जो स्वाभाविक क्यूरियोसिटी होती है ना, उसे खत्म किया है। उसने फियर ऑफ फेलियर को जन्म दिया है। लेकिन क्या हर शुरुआती असुविधा सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है? ज्यादातर मामलों में हाँ, वो दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म है। मुझे ऐसा नहीं लगता। आप टैलेंट और जो बायोलॉजिकल एप्टीट्यूड होता है, उसे पूरी तरह से खारिज कर रही हैं। कुछ लोगों का ब्रेन नेचुरली मैथमेटिकल पैटर्न्स को जल्दी प्रोसेस करता है, कुछ की स्पेशल अवेयरनेस बेहतर होती है। तो क्या आप कह रहे हैं कि जिनमें वो एप्टीट्यूड नहीं है, वो स्किल सीख ही नहीं सकते? मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी को कोडिंग सीखने के तीसरे दिन फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वो हमेशा सिर्फ स्कूल का ट्रॉमा नहीं होता। कभी कभी वो एक एक्चुअल बायोलॉजिकल सिग्नल होता है कि ये पर्टिकुलर स्किल आपके कॉग्निटिव एप्टीट्यूड के साथ अलाइन नहीं कर रही है। हर हार को सिर्फ डर का नाम देकर हम इंसान की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं। एप्टीट्यूड का रोल मैं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन एप्टीट्यूड का असली असर तब दिखता है जब आप टॉप 1% में जाने की कोशिश कर रहे हो, जब आप ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हो। किसी स्किल को एक यूजेबल लेवल तक सीखने के लिए ना आपको नेचुरली गिफ्टेड होने की कोई जरूरत नहीं है। यूजेबल लेवल की डेफिनेशन हर स्किल के लिए अलग होती है ना। हाँ, पर जो फ्रस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकल सिग्नल जरूर है, लेकिन वो टैलेंट की कमी का सिग्नल नहीं है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिग्नल है। साइंस में जिसे माइलिन फॉर्मेशन कहते हैं, वो नर्व फाइबर के अराउंड जो लेयर बनती है। एग्जैक्टली। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बना रहे होते हैं। जब आप गिटार के कॉर्ड्स पहली बार पकड़ते हैं तो वो अजीब लगता है, क्योंकि वो न्यूरल पाथवे अभी कच्चा है। दिमाग उस पाथवे के चारों तरफ वो माइलिन की लेयर बनाता है। इस प्रोसेस में लिटरली फिजिकल और मेंटल पेन होता है।
बायोलॉजिकली स्पीकिंग हाँ ये होता है। तो ये पहले 20 घंटे ना एक स्पेस शटल की लॉन्चिंग की तरह हैं। शटल अपना 80% फ्यूल सिर्फ पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने में जला देता है। एक बार जब वो ऑर्बिट में आ जाए तो सफर आसान हो जाता है। शुरुआती 20 घंटे वो फ्रस्ट्रेशन वाली ग्रेविटी ही तो है। स्पेस शटल वाली एनालॉजी सुनने में बहुत इंप्रेसिव है, मैं मान गया, लेकिन चलिए इसे रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स स्किल्स पर टेस्ट करते हैं। ये ग्रेविटी से बाहर निकलना टच टाइपिंग जैसी स्किल के लिए काम करेगा? सिर्फ टाइपिंग के लिए क्यों, वो इसे ट्रेडिंग, बिजनेस और पब्लिक स्पीकिंग पर भी अप्लाई करता है। आप जरा कॉग्निटिव लोड थ्योरी के नजरिए से सोचिए। ट्रेडिंग सिर्फ उंगलियों का मूवमेंट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और एक्सट्रीम इमोशनल कंट्रोल का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। क्या 20 घंटे की प्रैक्टिस से कोई व्यक्ति ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कर सकता है? मैंने मास्टरी का दावा तो किया ही नहीं। पर वो व्यक्ति 20 घंटे को चार्ट्स देखेगा, 2-4 टेक्निकल इंडिकेटर्स रटेगा और ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ एक बिगनर बन जाएगा। स्टॉक मार्केट में ये 20 घंटे का कॉन्फिडेंस ना उसे अपना पूरा कैपिटल गंवाने का रास्ता दिखाएगा। यहाँ ये फास्ट लर्निंग का अप्रोच मोटिवेशन नहीं, एक डेंजरस ट्रैप बन जाता है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। 20 घंटे का मतलब ये थोड़ी है कि सीधे मैदान में उतरकर रिस्क लेना शुरू कर दो। फ्रेमवर्क में एक बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं स्किल डीकंस्ट्रक्शन। मतलब स्किल को छोटे हिस्सों में तोड़ना। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो 20 घंटे का मतलब रियल पैसे से गैम्बल करना नहीं है। 20 घंटे का मतलब है उस कॉम्प्लेक्सिटी को डीकंस्ट्रक्ट करना। आप सबसे पहले प्रॉफिट कमाना नहीं, रिस्क प्रिजर्वेशन सीखते हैं। तो आपके हिसाब से वो 20 घंटे क्या कर रहा है? वो पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में प्रैक्टिस कर रहा है, एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में जहां असली पैसा रिस्क पर नहीं है। वो सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना सीखता है, मार्केट के बेसिक्स डिकोड करता है। आप मुझे बताइए, अगर कोई इंसान 20 घंटे सिर्फ एक सैंडबॉक्स में रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करता है तो क्या वो उस 90% भीड़ से आगे नहीं है जो सिर्फ बाहर बैठकर स्टॉक मार्केट जुआ है कहकर कभी शुरुआत ही नहीं करती? सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट एक अच्छा सेफगार्ड है, ये मैं मानता हूं, और स्किल डीकंस्ट्रक्शन भी लॉजिकल है, बशर्ते आपको पता हो कि स्किल को तोड़ना कैसे है। लेकिन यहां हम इस थियरी के एक और बड़े कॉन्ट्रडिक्शन में फंसते हैं। कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन? इसका एक पिलर है थ्योरी से पहले प्रैक्टिस। ये कहता है कि लोग किताबें पढ़ने में अटके रहते हैं, तो जल्दी प्रैक्टिस शुरू करो। अब आप मुझे बताइए, बिना डीप थ्योरी के आप किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? इसी मटेरियल में एक और सिद्धांत है, रेपिटेशन विद अवेयरनेस, अवेयरनेस के साथ दोहराना। अब बिना थ्योरी के आपके पास वो अवेयरनेस कहां से आएगी कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं? मैं समझाती हूँ। थ्योरी से पहले प्रैक्टिस का मतलब थ्योरी को पूरी तरह से बॉयकॉट करना नहीं है। इसका मतलब है लर्निंग अबाउट लर्निंग के ट्रैप से बाहर आना। मतलब लोग 15 ट्यूटोरियल देखते हैं कि गिटार कैसे बजाएं, घंटों रिसर्च करते हैं कि कौन सा गिटार खरीदें, लेकिन एक बार भी स्ट्रिंग्स प्ले नहीं करते। वो पैरालिसिस बाय एनालिसिस का शिकार हो जाते हैं। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन तो है। राइट। जब आप थोड़ी सी थ्योरी लेकर तुरंत एक्शन में उतरते हैं तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। कंसिस्टेंसी का रूल यही तो है कि 10 दिन तक 30 मिनट प्रैक्टिकल काम करना एक दिन बैठकर 5 घंटे थ्योरी पढ़ने से 100 गुना बेहतर है। रुकिए, कोडिंग का ही उदाहरण लेते हैं। अगर एक बिगनर ने बिना कोर प्रिंसिपल्स और आर्किटेक्चर थ्योरी समझे सिर्फ इसलिए कि उसे एक्शन लेना है, सीधा कोड लिखना शुरू कर दिया, तो वो कोड तो लिख लेगा, शायद प्रोग्राम रन भी हो जाए, जो कि एक अचीवमेंट है एक बिगनर के लिए। लेकिन वो स्पेगेटी कोड होगा ना, अनस्ट्रक्चर्ड और आगे चलकर मेंटेन करने में बिल्कुल नामुमकिन। वो अपनी गलतियों को ही बार बार दोहराकर उन्हें एक परमानेंट हैबिट बना लेगा। गिटार में भी अगर आप बिना प्रॉपर थ्योरी के गलत कॉर्ड पकड़ने की इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या बनते हैं? आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं कर रहा। नहीं, आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे अब सही कॉर्ड पकड़ना सीखने के लिए ना पहले अपनी 20 घंटे की गलत मसल मेमोरी को मिटाना होगा। इसे न्यूरोलॉजी में नेगेटिव लर्निंग कहते हैं और ये बहुत बहुत नुकसानदेह है। लेकिन आप आज के डिजिटल युग के जो फीडबैक लूप्स है ना, उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कैसे? आज अगर आप गलत कोड लिखते हैं तो कंपाइलर आपको तुरंत एरर देता है। एआई टूल्स आपको रियल टाइम में करेक्ट करते हैं। गिटार प्ले करते हुए आप खुद को रिकॉर्ड करके तुरंत ओरिजिनल ट्रैक से कंपेयर कर सकते हैं।
पर उसके लिए भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही तो आप उन 20 घंटों में बिल्ड कर रहे हैं। ये 1990 का दशक नहीं है जहां आपको फीडबैक के लिए किसी गुरु का सालों इंतजार करना पड़े। और सबसे बड़ी बात, जब आप एक्शन लेते हैं तब जाकर आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। आइडेंटिटी शिफ्ट 20 घंटे में? हाँ, जब आप 20 घंटे का वो इनिशियल थ्रेशोल्ड पार करते हैं तो आप सिर्फ एक स्किल नहीं सीखते, आपका सेल्फ बिलीफ बदलता है। आप मैं गिटार सीख रहा हूं से मैं गिटारिस्ट बन रहा हूं वाले माइंडसेट में आते हैं। और इसीलिए इस फ्रेमवर्क का सबसे पावरफुल आइडिया है हर साल एक नई स्किल सीखना। हर साल एक नई स्किल? बिल्कुल, एक साल कोडिंग, अगले साल कम्युनिकेशन, फिर मार्केटिंग। ये फ्यूचर के लिए हमारा सबसे बड़ा सर्वाइवल एडवांटेज है। इसे आप सर्वाइवल एडवांटेज कह रही हैं या एक शैलो जर्नलिस्ट बनने की रेसिपी? मतलब आप जिस आइडेंटिटी शिफ्ट की बात कर रही हैं, मुझे वो बहुत बहुत सुपरफिशियल लगता है। सुपरफिशियल कैसे? अलग अलग स्किल सीखना तो अच्छी बात है। अगर आप हर साल या हर 20 घंटे के बाद किसी नई स्किल पर जंप कर रही हैं, तो आप दरअसल सिर्फ डोपामाइन रश का पीछा कर रही हैं। जब आप कोई नई चीज शुरू करती हैं तो ब्रेन को एक नॉवेल्टी का किक मिलता है, आप बहुत एक्साइटेड फील करती हैं। लेकिन मास्टरी तब आती है जब वो किक खत्म हो जाती है। पर हर किसी को मास्टरी की जरूरत थोड़ी होती है। इस मटेरियल में खुद बोर्डम टॉलरेंस का जिक्र है कि एलीट परफॉर्मर्स बोरिंग बेसिक्स को बार बार करने से घबराते नहीं हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम ही ऐसा है कि थोड़ी सी भी बोरियत महसूस होते ही आप कहेंगी चलो 20 घंटे हो गए, बेसिक्स आ गए, अब कुछ नया सीखते हैं, तो आप कभी भी डीप वर्क के उस जोन में नहीं जा पाएंगी जहां असली इनोवेशन होता है। आप बस हर चीज में एवरेज बनकर रह जाएंगी। आप जिसे एवरेज कह रहे हैं ना, मैं उसे अडेप्टेबिलिटी कहती हूँ। अच्छा, वो कैसे? आज के एआई और इतनी तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में किसी एक ही स्किल पर 10 साल लगा के बैठना वो सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर आपने 10 साल लगाकर सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टरी की और कल कोई नया एआई टूल आ गया जो वो काम 2 सेकंड में कर देता है, तो आपकी वो डीप मास्टरी रातों रात जीरो हो सकती है। ये एक फेयर पॉइंट है, एआई का इम्पैक्ट तो है। राइट। लेकिन अगर आपने लर्निंग हाउ टू लर्न का सिस्टम मास्टर कर लिया है, अगर आप जानते हैं कि किसी भी नई चीज के शुरुआती 20 घंटों के फ्रस्ट्रेशन को कैसे क्रैक करना है, तो आप अनस्टॉपेबल हैं। इसे स्किल स्टैकिंग कहते हैं। स्किल स्टैकिंग। हाँ, एक इंसान जो टॉप 1% राइटर नहीं है, टॉप 1% मार्केटर नहीं है और टॉप 1% कोडर भी नहीं है, लेकिन अगर उसके पास इन तीनों स्किल्स का टॉप 20% वाला नॉलेज है ना, तो वो इन तीनों को कंबाइन करके एक ऐसा प्रोडक्ट या बिजनेस बना सकता है जो कोई अकेला डीप मास्टर कभी नहीं बना सकता। मैं मानता हूँ स्किल स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट लॉजिकल है। कई डोमेन्स का इंटरसेक्शन अक्सर बेहतरीन आइडियाज लाता है। लेकिन मेरी चिंता उस माइंडसेट से है जो इस फास्ट फूड लर्निंग कल्चर से पैदा हो रहा है। फास्ट फूड लर्निंग, ये थोड़ा हार्श नहीं है? नहीं, क्योंकि मैसेज क्या जा रहा है, बस 20 घंटे दो और लाइफ चेंज कर लो। जब ये फैंटेसी रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी से टकराती है ना, तो जो डिसअपॉइंटमेंट होता है वो उस शुरुआती डर से भी कई ज्यादा गहरा होता है। आप कह रही हैं कि 20 घंटे में हम फ्रस्ट्रेशन को पार कर लेते हैं। हाँ, जो इनिशियल बैरियर होता है। लेकिन असली फ्रस्ट्रेशन तो तब आती है जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचकर एक प्लेटो हिट करते हैं। मतलब जब महीनों तक आपको अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखती। उस प्लेटो को पार करने के लिए 20 घंटे नहीं, सालों का साइकोलॉजिकल रेजिलियंस चाहिए होता है। अगर हम लोगों को यह बेचेंगे कि लर्निंग एक फास्ट और हैक करने वाली प्रोसेस है, तो हम उनकी उस रेजिलियंस को डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं। मैं इसे बेचना नहीं कहूंगी, मैं इसे बंद दरवाजे खोलना कहूंगी। देखो, 90% लोग उस इंटरमीडिएट प्लेटो तक इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि वो पहले दिन ही डर कर वापस लौट जाते हैं। हाँ, शुरुआत में ड्रॉप ऑफ रेट बहुत हाई होता है। बस मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि हमें लोगों को उस पहली सीढ़ी पर चढ़ने का एक रिलायबल सिस्टम देना है, और ये 20 घंटे का फ्रेमवर्क, परफेक्शनिज्म को हटाना, थ्योरी के बजाय एक्शन पर फोकस करना, ये सब उस शुरुआती जड़ता को तोड़ने के सबसे इफेक्टिव तरीके हैं। आप उस स्पेस शटल को पहले ऑर्बिट में तो पहुंचने दीजिए, प्लेटो से डील करने की स्ट्रैटेजी उसके बाद आएगी ना। मैं समझ रहा हूं, और मैं सिर्फ ये चेतावनी देना चाहता हूं कि उस पहले ऑर्बिट को मंजिल समझने की भूल ना करें। जब आप उस सैंडबॉक्स से बाहर निकलें, चाहे वो ट्रेडिंग हो या कोई बिजनेस डिसीजन, तो याद रखें कि आपके पास अभी सिर्फ उस सब्जेक्ट की वोकैबुलरी आई है, विजडम नहीं।
तो अगर हम आज की इस पूरी डिबेट को समेटना चाहें तो मेरा कंक्लूजन यही है कि हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि परफेक्शन का ऑब्सेशन है। हम इतने डरे हुए हैं कि हम मिस्टेक्स करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहते। 20 घंटे का ये सिस्टम आपको उस डर से आज़ादी देता है। ये आपको कहता है कि आप बुरे हो सकते हैं, आप ऑकवर्ड हो सकते हैं, और ये लर्निंग की प्रोसेस का एक डिज़ाइन है, कोई बग नहीं। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ उस शुरुआती फ्रस्ट्रेशन को पार करना है। जब वो मेंटल ब्लॉक टूटता है ना, तब आप असल में डिस्कवर करते हैं कि क्या क्या सीख सकते हैं। और मेरा कंक्लूजन ये रहेगा कि किसी भी नई स्किल को शुरू करने का इनिशिएटिव लेना हमेशा अच्छी बात है। हमें प्रोक्रास्टिनेशन को हराना ही होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि फास्ट लर्निंग के इस दौर में कॉग्निटिव डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करें। राइट। शुरुआती 20 घंटों का इस्तेमाल उस स्किल के इकोसिस्टम को समझने के लिए करें। ये डिसाइड करने के लिए करें कि क्या ये स्किल वो है जिसमें आप अपने अगले 5 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिना मजबूत फाउंडेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के हम सिर्फ इल्यूजन्स क्रिएट करेंगे। तो ऐसा लगता है कि हम इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि इंसान की जो सीखने की कैपेसिटी है ना, वो उसके अपने सेल्फ डाउट से कहीं ज्यादा है। शुरुआत करने का वो जो पहला स्टेप है, वो सबसे क्रूशियल है। बिल्कुल, लेकिन उस स्टेप के बाद की यात्रा को आप कैसे नेविगेट करते हैं? क्या आप एक जनरलिस्ट बनते हैं या एक डीप एक्सपर्ट? ये चॉइस हमेशा डिबेटेबल रहेगी। सही कहा। और मुझे लगता है कि आज की ये डिबेट हमारे लिसनर्स को ये डिसाइड करने में मदद करेगी कि वो अपनी लर्निंग को किस नजरिए से देखना चाहते हैं। बिल्कुल, अब ये उन्हें डिसाइड करना है। तो सोचिए, वो गिटार जो आपने महीनों पहले एक्साइटमेंट में खरीदा था और जो अब कोने में धूल खा रहा है, शायद अब जब आप उसे देखेंगे तो आपके दिमाग में स्टेज पर परफॉर्म करने का वो परफेक्ट और अनरियलिस्टिक विजन ना हो। हाँ, बल्कि 20 घंटे की एक मेसी, फ्रस्ट्रेटिंग लेकिन बेहद रियल शुरुआत का प्लान हो। एग्जैक्टली। आप उन 20 घंटों में अपना माइलिन कैसे बिल्ड करेंगे, ये आपको तय करना है। इसी विचार के साथ हम आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और सोचते रहिए।